दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महापुरुष की ये कथा, स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली गलियों में 12 जनवरी 1863 की एक सुबह विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। माता ने गर्भावस्था में शिव की आराधना की थी, इसलिए ये बालक शिव जैसा तेजस्वी और निडर निकला। बाल्यकाल और जिज्ञासा। नरेंद्र बचपन से ही अद्भुत थे। उनकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर निरंतर उत्सुकता रहती थी। वे हर बात को जानना चाहते। भगवान कौन है, आत्मा क्या है, सत्य कहाँ है। घर में धार्मिक माहौल था, पर नरेंद्र को अंधविश्वास से कभी संतोष नहीं हुआ। वे पूछते, क्या तुमने भगवान को देखा है? ये प्रश्न आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। युवावस्था और गुरु से भेंट। नरेंद्र तेज दिमाग वाले छात्र थे। संगीत, जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, तैराकी, हर कला में वे दक्ष थे। कानून पढ़ने लगे थे, पर भीतर से बेचैन आत्मा सत्य की खोज में थी। इसी खोज ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचाया। पहली बार दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जब नरेंद्र उनसे मिले तो उन्होंने सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं। उससे भी अधिक स्पष्ट। यह उत्तर नरेंद्र को भीतर तक हिला गया। यही वो क्षण था जब उनकी आत्मा ने अपने सच्चे गुरु को पहचान लिया। गुरु शिष्य संबंध। रामकृष्ण ने नरेंद्र में वही अग्नि देखी जो धर्म की धारा को विश्व भर में फैलाने वाली थी। वे उन्हें कहते, नरेन, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे कंधों पर दुनिया का भार है। धीरे धीरे नरेंद्र पूरी तरह गुरु के शिष्य बन गए। उन्होंने अद्वैत वेदांत, ध्यान और सेवा का सच्चा अर्थ सीखा। रामकृष्ण का महाप्रयाण और तपस्या। 1886 में जब रामकृष्ण का शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, नरेन, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे रहा हूं, अब तुम मेरी बात दुनिया तक पहुंचाओ। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र और उनके साथियों ने 12 नगर मठ की स्थापना की। गरीबी, भूख, अभाव सब सहते रहे, पर त्याग और साधना की मशाल कभी बुझी नहीं। नरेंद्र अब विवेकानंद बन चुके थे। विवेक, ज्ञान और आनंद, आत्मिक आनंद का प्रतीक। भारत भ्रमण। विवेकानंद साधु का वस्त्र पहन भारत के गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और टूटी हुई समाज व्यवस्था देखी। उनकी आंखें भर आई। वे समझ गए कि केवल वेदांत या पूजा से राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, आत्मविश्वास और सेवा से ही भारत जग सकता है। उन्होंने निश्चय किया, पहले मैं अपने देशवासियों को जगाऊंगा, फिर पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय दूंगा। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण 1893। 1893 में विश्व धर्म महासभा शिकागो, अमेरिका में होने वाली थी। विवेकानंद वहां गए। शुरुआत में किसी ने उन्हें मंच देने से मना किया, पर जब 11 सितंबर 1893 को वे मंच पर पहुंचे और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार 2 मिनट तक गड़गड़ाहट भरी तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। सहिष्णुता और भाईचारा ही मानवता की नींव है। भारत ने दुनिया को सहिष्णुता और स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उनका हर शब्द दिलों को छू रहा था। अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया कहा। पश्चिमी दुनिया चकित रह गई कि एक साधु बिना किसी राजनैतिक शक्ति के केवल वाणी और सत्य के बल पर पूरी दुनिया को हिला सकता है। पश्चिमी यात्राएं। विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में वर्षों तक वेदांत और योग का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गरिमा को स्थापित किया। लोग उन्हें पूजने लगे, पर वे हमेशा कहते, मैं भगवान नहीं हूं,
मैं तो मानवता का सेवक हूं। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन। 1897 में भारत लौटे तो युवाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज उत्थान का केंद्र बना। अंतिम दिन विवेकानंद दिन रात काम करते, लिखते, बोलते, लोगों को प्रेरित करते। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते करते वे समाधि में लीन हो गए। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में वे इस संसार से विदा हो गए। विरासत। आज स्वामी विवेकानंद को हर युवा अपना आदर्श मानता है। उनकी वाणी आज भी गूंजती है, तुम अनंत शक्तियों के धनी हो, डरो मत, दृढ़ रहो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। सच्ची पूजा है मानव सेवा। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक संत की गाथा नहीं, बल्कि एक क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और युवा चेतना की क्रांति।